अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फ़ाद हुसैन। नाजरीन, ईद की तवील जो छुट्टियां थी उनके बाद अब हम देखते हैं कि ओवरऑल जो सूरत हाल है मुल्क में कोविड-19 की, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ चुकी है। केसेस के अंदर काफ़ी हद तक कमी आई है। जो डेथ के जो नंबर्स हैं, जो कि हमने देखा कि एक वक्त में 200 भी जो है क्रॉस कर गए, उसके बाद 100 से ऊपर तो नॉर्मली रहे ही। लेकिन ईद हॉलीडेज़ में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, एक अच्छी हिकमत अमली अपनाई गई एनसीओसी की जानिब से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को साथ लेके, उसका नतीजा ये निकला कि जो केसेस की जो बढ़ती हुई तादाद थी और जो डेथ के बढ़ते हुए नंबर थे, उनमें काफ़ी हद तक जो है इन तातीलात के दौरान जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है। सूरत हाल अब काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो सूरत हाल जो बेहतर हुई है, आया ये इसी तरीके से जो है वो कंटिन्यू हो पाती है या नहीं। क्योंकि अभी पंजाब की अगर हम बात करें तो लाहौर में दोबारा केसेस जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट रहा पिछले 24 घंटों के दौरान, वो 23% के लगभग रहा, यानी दोबारा 20% से ऊपर जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है वो तजावुज़ कर चुका है। तो डेफिनेटली सूरत हाल तो बेहतर है रिलेटिवली, लेकिन इस पे मज़ीद जो है गवर्नमेंट को जो है वो काम करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी सूरत जो है वो रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन का मुज़ाहरा किया गया मज़ीद जो है, तो फिर डेफिनेटली सूरत हाल जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है और उसमें ख़राबी आ सकती है। तो जो एक सक्सेस जो अचीव की गई इस दौरान, इन छुट्टियों के दौरान, तो उसको मेंटेन रखने के लिए अभी भी जो है गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, ताकि जहाँ पे भी केसेस की तादाद बढ़े तो उस इलाके को जो है उस तरीके से जो वो डील किया जाए, ताकि जो उसका स्प्रेड है वो दीगर इलाकों तक जो वो ना पहुंच सके। तो डेफिनेटली इससे जो है सूरत हाल जो वो बेहतर रहेगी और अपने तौर पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी जारी और सारी रहेंगी। नंबर्स अगर हम आपके साथ डिस्कस करें गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, तो जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद 3232 रही है, जबकि जो टेस्टिंग हुई है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उनकी तादाद 36,725 रही है। तो टेस्ट थोड़ा बहुत अब दोबारा से बढ़े हैं। बीच में हमने देखा कि जो है जो टेस्ट थे वो 30,000 से भी इवन जो है वो नीचे आ गए थे। तो टेस्टिंग जो है डेफिनेटली इसको मज़ीद ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और मज़ीद जो पॉजिटिविटी रेट रहा है वो 8.8% रहा है। डबल डिजिट से हमने देखा कि कम होना स्टार्ट हुआ, 9%, 8% जो है पॉजिटिविटी रेट रहा, और बीच में इवन हमने देखा कि तकरीबन 5% तक जो है पॉजिटिविटी रेट जो है वो गिर चुका था। उसके बाद स्लाइटली जो है उसके अंदर दोबारा इजाफा हुआ है 5% से बढ़ के अब जिस तरीके से अभी हमने आपके साथ नंबर शेयर किया कि 8.8% तक जो है वो पॉजिटिविटी रेट जो है वो हो गया है। लेकिन स्टिल अभी भी डबल डिजिट से जो है नीचे है। तो सूरत हाल बेहतर है, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो कंट्रोलिंग पॉलिसी जो है वो जो है उसको लागू रखना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ताकि सूरत हाल जो है वो इसी तरीके से बेहतर रहे। डेथ्स की अगर हम बात करें तो डेथ्स जो हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उनकी तादाद जो है वो 74 है। तो 100 से जो है पिछले कई दिनों से अब हम देख रहे हैं कि जो डेथ्स हैं वो काफ़ी कम जो है वो रजिस्टर्ड हो रही हैं। डेफिनेटली मज़ीद इसमें अगर कमी है तो सूरत हाल जो है वो मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आएगी। क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद का अगर हम जायज़ा लें तो जो वो मरीज़ जिनकी जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक जो है वो तशवीशनाक है, उनकी तादाद अब भी 4,000 से ऊपर है। 4,443 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी जो सूरत हाल इस महलिक कोरोना वायरस से जो है वो काफ़ी हद तक तशवीशनाक है। अब देखते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इस हवाले से सूरत हाल जो वो मज़ीद कितनी इसमें बेहतरी आ पाती है। आया जो सक्सेस अचीव की है गवर्नमेंट ने एक बेहतर हिकमत अमली अपनाते हुए, आया इसको गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू रख पाती है या नहीं, क्योंकि एक सक्सेस जो है डेफिनेटली जो है वो हासिल की गई है, लेकिन इसको जो है मेंटेन रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर यहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन नहीं रखा गया और सूरत हाल जो है वो ख़राब होती रही, तो फिर इस सक्सेस का किसी सूरत जो है गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा नहीं हो सकेगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को एक भरपूर जो है इसके ऊपर जो है अभी भी जो है नज़र रखनी पड़ेगी, ताकि सूरत हाल को जो है इसी तरीके से इन चेक रखा जा सके।
जैसे ही हमने कहा कि सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है, तो हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शन जो है ईद की तातीलात के बाद उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें हैं कि जिस तरीके से टाइमिंग जो है जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं, शॉप्स की जो टाइमिंग है उसको रात 8 बजे तक जो है वो मुकर्रर किया गया है। साथ में जो ट्रैवलिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको जो है वो दोबारा से ओपन कर दिया गया है। लेकिन कंडीशन यही होगी कि जो बसेज़ हैं उनमें जो है 50% तक जो है वो ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए, और अगर हम इसी तरीके से रेलवे की बात करें तो उसमें 70% तक जो है वो ये चीज़ होनी चाहिए। तो कुछ कंडीशंस अभी भी हैं, लेकिन ओवरऑल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको काफ़ी हद तक जो है वो रिलैक्स किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, क्योंकि डेफिनेटली सूरत हाल बेहतर हो गई है काफ़ी हद तक। लेकिन जैसा कि पहले कहा कि इस सक्सेस को जो है मेंटेन रखना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं अब इससे हवाले से मज़ीद जो है सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में हमें किस तरीके से जो है वो नज़र आती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो ओगरा ने कहा है कि जो जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, उनका जो जायज़ा है वो आज लिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि 15 तारीख को जो है वो इस तरीके की खबर आ जाती है कि रिमेनिंग जो 15 डेज़ ऑफ द मंथ होते हैं उनमें जो है वो प्राइस जो है सेट की जाती है। लेकिन क्योंकि ईद की तातीलात थी तो इस वजह से जो है वो प्राइस जो है वो डिटर्मिन नहीं की जा सकी ओगरा की जानिब से। आज इस हवाले से जो है वो ओगरा की जानिब से कहा गया है कि आज जो है इस हवाले से जो प्राइसेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उनको जो है डिटर्मिन किया जाएगा ओगरा की जानिब से। उसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है, और ख़ास तौर पे कि ओगरा आया प्राइसेस में जो है वो इजाफा तजवीज़ करती है या करंट लेवल पे जो है उसको मेंटेन रखा जाता है। और उसके बाद गवर्नमेंट इस हवाले से ओगरा की जो रिकमेंडेशन होगी उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या डिसीजन जो है वो लेती है। बजट भी अब करीब है, नेक्स्ट मंथ जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जो बजट है फेडरल गवर्नमेंट जो बजट है उसको जो है वो अनाउंस करेगी। इस हवाले से डेफिनेटली जो मीटिंग्स हैं गवर्नमेंट के लेवल पे वो भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। डिफरेंट इदारे जो हैं वो अपनी जो गाइडलाइंस हैं, जो अंदाज़े हैं इस हवाले से, रेवेन्यूज़ के हवाले से, एक्सपेंसेस के हवाले से और दीगर जो तजावज़ात हैं वो जो है गवर्नमेंट को जो है वो डेफिनेटली अब मौसूल होना शुरू हो चुकी होंगी, और गवर्नमेंट अपने तहत जो इस हवाले से काम जो है वो स्टार्ट कर चुकी है। इसी हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कल जो है वो इस हवाले से मीटिंग की है ताकि जो PSDP है इसके अंदर मज़ीद जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो इंक्लूड किया जाए, ताकि जो जो जॉब क्रिएशन है मुल्क के अंदर उसको जो है बढ़ाया जा सके और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है वो बढ़ाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मज़ीद जो प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो इंक्लूड किया जाए PSDP के अंदर, लेकिन वहीं अफसोसनाक बात यह है कि जो फेडरल जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है उसके अंदर तकरीबन 22.5% तक की जो वो कमी रिकॉर्ड की गई है इस ऑनगोइंग फिस्कल ईयर में। जुलाई से मार्च तक के 9 मंथ ऑफ फिस्कल ईयर 21 के अगर नंबर्स का अगर हम जायज़ा लें तो तकरीबन 22.5% से जो फेडरल डेवलपमेंट की जो स्पेंडिंग है वो जो है वो कम हुई है। तो इस 22.5% के कमी के बाद तकरीबन 264 अरब रुपए तक जो वो फेडरल जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो है डेवलपमेंट के अंदर जो है स्पेंड किए हैं। और अगर इसको हम कंपेयर करें सेम पीरियड लास्ट ईयर से, तो पिछले साल इसी टाइम फ्रेम के अंदर जो स्पेंडिंग थी फेडरल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के ऊपर वो थी 340 अरब रुपए। तो तकरीबन 22.5% से ऑलरेडी जो है वो कम स्पेंडिंग रही है, यानी कि जो PSDP की जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम है। बावजूद इसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे हैं कि जो जो PSDP है उसके अंदर जो है मज़ीद जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाए, लेकिन एटलीस्ट जो ऑलरेडी जो स्पेंडिंग है जो PSDP एलोकेटेड फंड्स हैं एटलीस्ट उनको जो है वो प्रॉपर यूज़ किया जाए, ताकि इस ऑन गोइंग फिस्कल ईयर के अंदर जो है कम से कम जो है वो डेवलपमेंट जो है वो उसको जो है बेहतर रखा जाए ताकि जो जॉब क्रिएशन है वो हो सके। अब देखते हैं कि इस फिस्कल ईयर के एंड तक जो PSDP की जो यूटिलाइजेशन है उसमें किसी हद तक जो है वो बेहतरी आ पाती है या नहीं। मज़ीद ये कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है मुल्क के अंदर उसमें जो है वो बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है, डेफिनेटली प्रोग्रेस जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम मंथ ओवर मंथ बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो पिछले 2 महीनों से जो है उसमें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ रही है। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल डेफिनेटली अभी भी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें तो मार्च के महीने के अंदर तकरीबन 22.4% से जो है वो एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्शन है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की उसमें इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया ईयरली बेसिस पे। मार्च के महीने में तकरीबन
22.4% तक का मैसिव इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया। लेकिन इसकी एक वजह ये भी बनती है कि लास्ट ईयर मार्च के महीने में जो है हम लॉकडाउन में भी जो है चले गए थे, तो डेफिनेटली बेस जो है उसके कम होने की वजह से जो इंक्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एस्केलेटेड नज़र आता है। लेकिन ओवरऑल डेफिनेटली सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर इसको हम कह सकते हैं। मज़ीद ये कि मंथ ओवर मंथ बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्च के महीने में जो अगर इसकी हम नंबर्स की अगर हम बात करें तो जो बिग इंडस्ट्री प्रोडक्शन है उसमें जो है वो कंट्रैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की गई है तकरीबन 7.66% की। वही बात जो भी हमने की कि ईयरली बेसिस पे तो सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र आती है, बावजूद इसके कि लास्ट ईयर जो है वो इस महीने में मार्च के महीने में जो है हम जो है कोविड की वजह से लॉकडाउन में चले गए थे बावजूद इसके। लेकिन स्टिल किसी हद तक हम कह सकते हैं कि नंबर बेहतर है। लेकिन मंथली बेसिस पे अगर हम देखें तो मार्च के महीने में तकरीबन 7.66% से जो प्रोडक्शन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बल्कि इससे एक महीना पीछे जाएं तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि जो प्रोडक्शन है उसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की गई। तो गुज़िश्ता यानी मार्च से एक दो महीने यानी 2 महीने फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों के अंदर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, उनमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन जो है रिकॉर्ड की गई, जो कि थोड़ा बहुत जो एक क्वेश्चन मार्क जो है वो लगता है इसके ऊपर कि आया जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है आया उसका जो पेस है वो कुछ किसी हद तक जो है वो स्लो डाउन हो रहा है या नहीं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी जो है वो मंथली डेटा के ऊपर भी जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो है वो नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन अब देखते हैं कि आगे जाके इस हवाले से सूरत हाल जो वो आया उसमें बेहतरी हो पाती है या ये जो मंथली बेसिस पे जो ट्रेंड है डिक्लाइनिंग ट्रेंड यही कंटिन्यू हो पाता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा आइंदा आने वाले महीनों के जो प्रोडक्शन के जो नंबर्स होंगे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर्स होंगे, क्योंकि उससे एक आइडिया होगा क्या जो एक इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ के अंदर जो एक इजाफा जो हमें नज़र आता है वो पेस अभी भी जो मोमेंटम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो अभी भी मौजूद है या उसकी जो स्ट्रेंथ है जो मोमेंटम है वो लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा आइंदा आने वाले महीनों के डेटाज भी। अगली खबर महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो महंगाई में जो है वो इजाफा अभी भी जो है वो नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि किसी तौर पे जो वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही बढ़ती हुई कीमतों को रोकने में। वीकली नंबर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो महंगाई की शरह रही है गुज़श्ता हफ्ते उसमें तकरीबन 0.5% तक का जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। और हमेशा की तरह जो मेन जो रीज़न रहा इस महंगाई का वो हम रहा फूड आइटम्स की बढ़ती हुई कीमतें। एसेंशियल फूड आइटम्स की कीमतों में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से जो महंगाई की शरह है वीकली बेसिस पे उसमें 0.5% तक का जो वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फूड आइटम्स की अगर हम बात करें तो चिकन की जो प्राइसेस हैं उसमें 10.36% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो बनानाज है उनकी कीमत में तकरीबन 8.21% तक का जो वो इजाफा रिकॉर्ड किया। वहीं वीट की कीमतों में भी तकरीबन 2.9% तक का जो वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो डेफिनेटली एसेंशियल फूड आइटम्स की कीमतें अभी भी जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही है। गवर्नमेंट बुरी तरीके से जो है नज़र आ रहा है कि नाकाम हो रही है प्राइसेस को जो है वो कंट्रोल में लाने में। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में प्राइसेस में किसी किस्म की जो वो कमी जो है वो हो पाती है या इसी तरीके से जो कीमतों का जो एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है ख़ास तौर पे फूड आइटम्स की वो आइंदा आने वाले हफ्तों में भी जो है वो हमें बरकरार रहते हुए नज़र आती है। इंतहाई इंपॉर्टेंट होगा गवर्नमेंट के लिए, एक बड़ा चैलेंज भी है कि इन बढ़ती हुई कीमतों को जो है वो काबू में ला सके। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट का जो लास्ट सेशन रहा फ्राइडे का उसमें ज़बरदस्त जो है वो तेज़ी नज़र आई। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें ख़ास तौर पे तकरीबन 360 पॉइंट के इजाफे के साथ 34,382 की सतह पे जो ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे का वो अख्ताम पजीर हुआ। वहीं अगर हम बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक में भी जो बायर्स का जो रुझान है वो हमें नज़र आया। तकरीबन 305 पॉइंट के इजाफे के साथ 14,429 की सतह पे जो है नेस्डेक का जो ट्रेडिंग सेशन है वो अख्ताम पजीर हुआ। तो ओवरऑल यूएस मार्केट के अंदर दोबारा से जो बुल्स हैं उनका कमबैक हुआ है। और जिस तरीके से हमने बीच में देखा था लास्ट वीक के करेक्शन आई थी 35,000 डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो 35,000 से इंडेक्स जो वो रफली कोई 33,000 साढ़े 33,000 तक आ गया था। और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि 34,000 की जो नफसियाती थी दोबारा से डाउ जोन्स की जो है बहाल हुई और दोबारा से जो एक जो गेम था जो एक मार्केट की जो लगाम थी वो हमें बुल्स के पास जो वो जाते हुए नज़र आई। अब देखते हैं कि हफ्ते का आगाज़ यूएस मार्केट में किस तरीके से रहता आया। जो बुलिश मोमेंटम था जो पावर जो रीगेन की थी बुल्स ने लास्ट वीक आखिरी के जो सेशन थे उसमें उसको जो है वो कंटिन्यू रख पाती है या नहीं।
एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज एशियन मार्केट्स तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट जो इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं, सिवाय जापान की मार्केट के। जापान की मार्केट में जो है इस वक्त हमें जो है वो थोड़ी बहुत मंदी नज़र आ रही है, ख़ास और साथ में ताइवान की अगर मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जो है इस वक्त मैसिव सेलिंग जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा चाइना की बड़ी मार्केट इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है, और साथ साथ अगर हम बात करें इंडिया और हांगकॉन्ग की मार्केट की, तो ये दोनों मार्केट भी इस वक्त जो है वो ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन रहा ईद हॉलीडेज से पहले का, उसका जो अख्ताम था वो बुलिश नोट पे हुआ, मुस्बत जोन में हुआ। तकरीबन 231 पॉइंट का इजाफा जो है लास्ट सेशन में वो रिकॉर्ड किया गया, और उस 231 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,000 की जो नफसियाती हद थी उसको भी जो है वो रीगेन किया गया, और जो क्लोजिंग रही वो 45,174 की सतह पे रही। तो ओवरऑल जो क्लोजिंग रही लास्ट सेशन में वो काफ़ी हद तक बेहतर रही। दोबारा से बुल्स के पास जो है बाजार नज़र आ रहा है कि मार्केट का कंट्रोल जो है वो आ चुके हैं। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो जो लास्ट सेशन था उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहे, तकरीबन 39% तक जो है वो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुए, और 39% की कॉन्ट्रैक्शन के बाद तकरीबन 78 मिलियन शेयर्स का जो काम है KSE 100 इंडेक्स में रिकॉर्ड किया गया। आज पहला सेशन है इन तवील जो तातीलात थी ईद की, उनके बाद देखते हैं कि आज मार्केट जो है वो किस तरीके से रहती है। डेफिनेटली आगाज़ तो मार्केट का बहुत अच्छा ही हुआ है, ड्यूरिंग द डे मार्केट ने 200 से ज़्यादा पॉइंट जो वो ऐड किया, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट की जो क्लोजिंग है आज की, आज पहला सेशन है इन हॉलीडेज़ के बाद, तो देखते हैं कि जो मार्केट की क्लोजिंग आया वो मुस्बत जोन में हो पाती है या नहीं, और मुस्बत जोन में हो पाती है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर एक ज़बरदस्त सेशन जो है वो आज लगता है, एक अच्छी क्लोजिंग हो जाती है और वॉल्यूम भी इम्प्रूव नज़र आते हैं, तो डेफिनेटली अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट जो लास्ट वीक जो मोमेंटम था वो दोबारा जो है वो मार्केट ने आज भी इसको जो है वो अपने पास ही रखा। बुल्स ने मोमेंटम जो है वो दोबारा से जो कंट्रोल था मार्केट का वो आज भी अपने पास ही रखा। इंतहा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, देखते हैं कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरीके से रहती है, कौन से सेक्टर्स होंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।